नमस्कार दोस्तों। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से ही उड़ान होती है। आइए चलते एक कहानी की तरफ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, उन 3 मुसाफिरों की जो निकल पड़े हैं मुंबई से रामेश्वरम एक नई सफ़र पर। सफ़र जिसकी मंजिल खूबसूरत है और रास्ते उतने ही कठिन। हर कदम पे ट्विस्ट है और हर मोड़ पे नई कहानी। इनके हिसाब से तो जीवन का हर सफ़र एक नया सफ़र है। इसीलिए मौका मिलते ही 9 to 6 वाले जॉब को इग्नोर मार के हमेशा ये भाई साहब निकल जाते हैं एक नई राइड पे। मैं हूँ ऐरावत और ये मेरा दोस्त स्पैरो, इस कहानी के मेन कैरेक्टर। आज की कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। इनसे मिलिए, ये हमारे इंसान सुमित और सागर। कहने में तो इंसान है पर कोई जानवर से कम नहीं। और ये है सनी, कहानी में ट्विस्ट। कहने को तो डेडपुल के साथ सपोर्टिंग रोल के लिए आ रहे थे, पर कहानी के मेन हीरो बन गए। तो इस तरह हमारे मुसाफिर निकल पड़े हैं अपनी राइड पे। तो मैं सोचा क्यों ना एक शेर हो जाए इनके लिए। सैर कर दुनिया में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। जिंदगी का हर सफ़र है सुहाना, कभी राइड पे तो आओ जनाब, पता चलेगा कितना मुश्किल है 30 घंटे गाड़ी चलाना। हमारे दोस्त निकल तो गए रामेश्वरम के लिए, वो भी ठीक रात के 12 बजे। उन्हें कहा बता दी कि उनकी सुबह इतनी खूबसूरत होने वाली है। हेलो गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग पहुँचे हैं कर्नाटक बॉर्डर। और यहाँ से रामेश्वरम समवेयर अराउंड बैंगलोर यहाँ से 500 समथिंग है। बैंगलोर यहाँ से 500 है और वहाँ से 600 किलोमीटर है। 600, सो टोटल हमारा 1100 का जर्नी और बाकी है। सो स्टोरी अब तक की ये है कि हम लोग जहाँ पे रुके थे, ओके,
और पूरे मोटो व्लॉग में मुंबई से लेके यहाँ तक आते आते जो मेरा माइक का एडेप्टर था, मतलब मेरा कैमरा का जो माइक था उसके लिए एक एडेप्टर लगता है, सो वो बहुत लूज़ था, उसकी वजह से कुछ आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो इसीलिए पूरा फुटेज म्यूज़िक पे रहने वाला है। तो इसके बाद देखते हैं क्लाइमेट कैसा है। चलो, विल सी यू। हेलो एवरीवन। सो ये एक बहुत ही प्यारी सी एक स्पॉट दिखी है हमें। वी डोंट नो द प्लेस, वी डोंट नो द नेम, वी डोंट नो एनीथिंग, बट बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है। लुक एट द व्यू। वहाँ पे नीचे जी जितना डीप दिख रहा है ना, उतना मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, जितना कैमरा जस्टिस नहीं करता होगा। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ही डीप है नीचे जा रहा अभी। और दैट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। We have stopped here. This is Airavas, my lovely bike. This is Sparrow and this is Deadpool. It's Sunny's bike. सागर जी, क्या कहना चाहोगे लोगों से? मुंह में डाल दे कैमरा भी। चल स्विमिंग करके आते हैं। हाँ, स्विमिंग करके आते हैं, चल। स्विमिंग? उतारो कपड़े यहाँ से, डाई मारो। हाँ, स्विमिंग कर तो सकते हैं क्योंकि वेव्स अपनी तरफ ही है, मतलब डूबेंगे नहीं। पानी में जाएंगे तो वेव्स हमें बाहर फेंक देगी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कर्नाटका भारत का एक सुंदर राज्य है जिसका इतिहास संस्कृति और प्रकृति में अनोखा प्रेम है। कर्नाटका का इतिहास बहुत ही रिच है और यहाँ के कई गांवों में आज भी ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, जैसे कि हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। यहाँ का दशहरा उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मैसूर पैलेस को रोशनी से सजाया जाता है। कर्नाटका में ओणम, संक्रांति, होली और ईद भी धूमधाम से मनाया जाता है। खैर, हमारे भाई साहब को तो जल्द से जल्द बैंगलोर पहुँचना था, इसीलिए ना हमने दाएं देखा ना बाएं, सीधा चल पड़े बैंगलोर की तरफ। This is Highway Paradise and it's 4:52 5. We are waiting for Highway Paradise। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पे 3 के करीब आए थे और 5 बजे का 2 घंटा खाना खाया और 1 घंटा तक सो गए। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.
इट्स 11:50 और हम लोग बैंगलोर से सिर्फ 50 किलोमीटर्स दूर है। बट हुआ कुछ ऐसे कि बाइक चलाते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सब लोग को, स्पेशली मुझे, क्योंकि हम लोग ने लिटरली अभी 24 आवर्स सोने आ गए और हम लोग सोए नहीं हैं ज़्यादा। और फ्राइडे को भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि 50 किलोमीटर्स दूर कहीं पे हम लोग रुकते हैं खाने के लिए, बट यहाँ पे कुछ होटल्स हमें मिला नहीं खाने के लिए। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने रुके तो पहले कोई पूछ लिया कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर टेंट डाल के रुक सकते हैं क्या, तो उन्होंने परमिशन दे दी तो हम लोग रुक गए यहीं पे और बाइक्स ऐसे ही टेंट के आसपास लगा दिया है। और बस सनी ने लाया थेपला, तो थेपला खाते खाते सोने वाले और 2 बजे फिर से निकल जाएंगे बैंगलोर के लिए। Here I come. Oh, here I come. Oh. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 7 in the morning। हम लोग यहीं पे रुके थे रात को एंड प्लान किया था कि 3-4 बजे निकल जाएंगे निकल जाएंगे। बट हुआ कुछ ऐसे कि नींद अच्छी आ गई और सोचा कि थोड़ा सो ही लेते, क्योंकि अगर वैसे ही नॉन स्टॉप मारते तो कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता था, क्योंकि नींद बहुत थी रात भर यहाँ पे और ठंडी भी बहुत है। स्पीड तो स्लो होने वाली थी, सोचा पूरा ही रेस्ट कर लेते और एक बार पूरा नींद हो गया तो नॉन स्टॉप ही कर लेंगे। सेलम होके जाना, हाँ एक्चुअली सेलम होके जाना, क्योंकि मेरा जो गोप्रो का माइक का एडेप्टर है वो वहाँ से ही ख़रीदना है। तो लेट्स डू वन थिंग कि अभी राइड पे ही मिलते सीधा। अब मैं कुछ दिखाऊंगा ना फ्रेश होते हुए कुछ, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, सीधा बाइक पे मिलते चलो। वी आर फाइनली एट बैंगलोर। 50 किलोमीटर ही था, तो इतना कुछ फाइनली बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वी आर फाइनली एट बैंगलोर। अभी यहाँ से प्लान तो ऐसा था कि बैंगलोर सिटी में रुक के थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने का, बट यू टर्न मारा और बैंगलोर ने सीधा हमें बाहर ला के छोड़ दिया, एंटर करने भी नहीं दिया। हम लोगों ने बैंगलोर को टच किया और वहाँ से रिटर्न बाईपास कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे अभी रुके 2 सेकंड के लिए, सोचा यहाँ पे फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा बैंगलोर हाईवे, फिर निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से कन्याकुमारी के लिए। पहले तो मैसूर दिखा रहा है, फिर मैसूर के बाद में हम लोग शायद से सेलम, पता नहीं अभी सेलम पहले आएगा या मैसूर पहले आएगा। मैसूर पहले आएगा फिर सेलम बाद में आएगा। ओके, तो फिर वही प्लान है कि यहाँ से अभी तो जो होटल बीच में दिखेगा वहाँ रुकेंगे और फिर वहाँ से फ्रेश होके निकल जाएंगे अभी, क्योंकि बैंगलोर ने तो हमें एंटर ही नहीं दिया। आ गया चलो, अच्छा है, फाइनली हो रहा है। चलो मिलते हैं। बैंगलोर कर्नाटका की राजधानी एक वाइब्रेंट और डायनेमिक शहर है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए बहुत ही मशहूर है। बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी से लेके स्टार्टअप सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। बैंगलोर में हमेशा हरा भरा माहौल बना हुआ रहता है, थैंक्स टू इट न्यूमरस पार्क्स एंड गार्डन्स। बैंगलोर पैलेस यह एक खूबसूरत महल है जिसे महाराज ऑफ मैसूर ने 1887 में बनवाया था। इस महल की आर्किटेक्चर और उसकी गार्डन्स का सौंदर्य देखने लायक है। अगर बैंगलोर आए और जुलाट रोटी नहीं खाया तो क्या खाया?
कर्नाटका की रसोई का प्रमुख हिस्सा बेंगलोर में मिलता है। यहाँ पर जोलाड रोटी और सांबार इडली जैसा लोकल फूड ही आपको यहाँ के कन्नड़ स्वाद का अनुभव दिलाएगी। यहाँ का माहौल कॉस्मोपॉलिटन है और यहाँ आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ रिच हेरिटेज का भी अनुभव करने का मौका मिलेगा। क्या ही चुम्मेश्वर हाईवे ये टोल ले रहे हैं, लेकिन मतलब पैसा वसूल है। पैसा वसूल तो 100 रुपीज़ दिए, वो पूरा दिख रहा है, वहाँ पे खर्चा किया है। और 50 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन आगे तक ये कंटिन्यू हाईवे रामेश्वरम तक ऐसे ही रखना, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्पीड और ऐसे ही हाईवे हम लोगों ने कंटिन्यू किया तो जो 8 आवर्स का जर्नी हम लोग एटलीस्ट 7 to 6.5 आवर्स में कर सकते हैं आराम से। बीच में कुछ भी नहीं है फूड के लिए। हम लोग ने सुबह ऐसे ही निकल गए थे पेट्रोल पंप से, कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं किया था। अभी हम लोग के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हम लोग को बहुत भूख लग रही है। कहीं पे कुछ तो लोकेशन देख के हम लोग, कहीं तो कुछ अच्छा होटल देख के हम लोग रुकने वाले खाने के लिए, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मेरा गोप्रो का अडेप्टर अभी भी मुझे नहीं मिला है, तो जहाँ पे भी कोई भी सिटी आएगा वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। बैंगलोर में हुआ कुछ ऐसे है कि बैंगलोर टच की है और बैंगलोर ने हमें एंटर करने ही नहीं दिया। गलती से एंटर किए और वो हाईवे लेफ्ट से बाहर से आता है उसके, मतलब बाईपास करके, तो बाईपास करके निकल गया। और सोचा था बीच में अगर कहीं पे बैच रहेगा वहाँ पे उतर जाते हैं, लेकिन एक भी बैच नहीं। पूरा हाईवे लिटरली ऐसा A to B, B to C कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कुछ भी पॉइंट्स नहीं है रुकने के लिए, खाने के लिए। लोकेशन अच्छा है और हम लोगों ने कुछ कैरी भी नहीं किया खाने के लिए, तो ताकि कहीं पे साइड में रुक के खा ले, कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग रुके थे बैंगलोर में, दूची सागर होटल का नाम। बैंगलोर की स्ट्रीट कॉर्नर्स पर और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में आपको अनेक कैफ़ेज़ और कॉफ़ी शॉप मिलेंगे। ये शहर चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए बहुत ही मशहूर है। रिलायंस डिजिटल में भी वो माइक नहीं मिला हमें, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। गूगल मैप में एक बंदे से बात किया, उसने बोला है कि उसके शॉप में है, बट इट इज़ 10 किलोमीटर अवे। तो देखते हैं। ब्रिगेड रोड, कमर्शियल स्ट्रीट और MG रोड जैसे क्षेत्रों में आपको 20 बुटीक्स, शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट शॉपिंग के लिए मौका मिलेगा। रोमा तक में नहीं है। वाह, ये माइक मिलेगा कि नहीं मुझे आज के दिन में? हे भगवान, सुबह मैंने बोला था बैंगलोर ने मुझे एंटर करने नहीं दिया, हाईवे टू हाईवे भगा दिया। बैंगलोर में हमेशा कुछ ना कुछ कल्चरल इवेंट होते रहता है। यहाँ पर रेगुलर कॉन्सर्ट, थिएटर परफॉर्मेंस और आर्ट एग्जीबिशंस भी बने हुए रहते हैं। बैंगलोर एक शहर है जिसे टेक्नोलॉजी, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड कहा जाता है। गोप्रो माइक नॉर्मल 2 पिन माइक है क्या? 2 पिन नहीं है। टाइप C to 2 पिन कन्वर्टर है क्या? वो अपोजिट सर ट्राई करिए। 2 पिन वाला। हाँ, कैमरा का माइक है क्या? माइक कैमरा का शॉप है आसपास। Camera tomorrow, sir. Today close. Today close? Today close. You better go to JC Road. JC Road? हाँ, JC Road. They will. उधर से JC Road. JC Road, हाँ. JC Road left तगड़े, right तगड़े. राइट है। हाँ, right है सर. सिग्नल से राइट है क्या? हाँ, सिग्नल सर. थैंक यू। JC Road।
गलियों में घूमते हुए तीन मुसाफिर पता नहीं कहाँ लेके आ गया ये हमें। एक्चुअली मैं इधर तो मिल गया, उधर से माइक मिलता है कि नहीं। या हम कट ऑफ टाइमिंग रखे हमने 4 बजे, 3:13 हो रहा है। 4 बजे तक रामेश्वरम के लिए निकलना है हमें कैसे भी। पूरा बैंगलोर घूम लिए, लेकिन कहीं पे भी गोप्रो का माइक का जो अडेप्टर रहता है वो मिला नहीं। और फ़िलहाल के लिए तो अभी हम लोग ने गिव अप कर दिया, क्योंकि अडेप्टर के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। सिर्फ अडेप्टर मिल रहा है लेकिन माइक नहीं मिल रहा। तो मैंने प्लान किया कि अभी निकल जाते हैं, तो एक जगह पे रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ पे खाएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे रामेश्वरम के लिए। अभी तो डिले तो हो गया है, तो आराम से ही जाएंगे। सुबह तक पहुँचे तो फिर भी चलेगा, 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, 5-6 बजे तक। और फिर वहाँ पे जाके सो के फिर नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करेंगे। बैंगलोर तो हम लोग ने एक्सप्लोर कर ही लिया ऐसे ही, बिना प्लान वैन के। सुबह जब भी पहुँचे थे तभी ऐसा लगा था कि बैंगलोर ने निकल दिया, हमें बुलाया भी नहीं अंदर। और अभी ऐसा लग रहा है बैंगलोर छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से वहाँ हम लोग सिर्फ घूम रहे हो माइक के लिए। बट वो हर एक शॉप वाले बोले कि हमारे पास नहीं, उनके पास रहेगा, उनके पास नहीं, तीसरे के पास रहेगा। बस घूमें यहाँ से वहाँ, एंड ऑफ द डे नहीं आता है कुछ भी। एक लास्ट ऑप्शन है, आओ आगे एक लेफ्ट में शॉप है, नॉर्मल लोकल शॉप है, वहाँ मिला तो ठीक, वरना रामेश्वरम बिना एडेप्टर के। आवाज़ कुछ आएगा नहीं, सिर्फ गाने सुनते रहना। फिर उसके बाद सागर बैंगलोर का लाइक बैंगलोर मेरे को घूमना था, लेकिन जिस तरह आज घूमे ना वैसा कभी नहीं घूमना था। लाइक प्रॉपर स्टे भी, लेकिन पूरा घूम लिया बैंगलोर, हर एक कोना पूरा राउंड 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 मेरी बाइक की वजह से। मस्जिद की गलियाँ कैसी रहती है, हम वैसी गलियों में, SP रोड के वैसी गलियों में घूम रहे थे। और फिर सिर्फ वही नहीं, बाकी के जो लोकल, वहाँ पे जो लोकल शॉप्स भी थे, उनके पास तक वो पाएंगे नहीं था। मतलब वो मुंबई में इतना कॉमन है कि किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, इतना कॉमन है। लेकिन बैंगलोर में वो दिख ही नहीं रहा था, लोगों को पता भी नहीं होगा क्या है। इन्होंने बहुत मेहनत कर दी, इसने और सनी ने। बस घूम ही रहे लेने के लिए, यहाँ से एक दुकान से बहुत दुकान, कम से कम हमने 20 से 25 दुकानें ढूंढी रहेगी। मतलब लिटरली इमेजिन करो, हम लोग बैंगलोर में सुबह 11 बजे हो गया, सब लोग खाना खा के निकले, 11 बजे खाना खा के निकले। हम लोग 11 के आसपास करीब निकले। वो होटल आगे ही है हमारे। हाँ नहीं, वो पीछे गया, देखा मैं वो होटल। It's 4:26 और अभी तो मुझे लगता है 5 बज ही जाएगा यहाँ से निकलते। फिर खाना खाने के बाद सीधा रामेश्वरम। चलो देखो बेचारी की हालत देखो। बाय। चलो भाई, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।
यहाँ निकल रहे हैं हम बैंगलोर फाइनली। बैंगलोर हमारा ख़त्म होने आ गया। ख़त्म तो थोड़े पहले ही हो गया था, बट हुआ कुछ ऐसे कि ये स्टोर ने हमारी ज़िंदगी बना दी। मिल गया आखिर में मुझे माइक। वो शख्स, वही ये शख्स, उसी ने मुझे दिलाई। तू क्या गिन रहा है? जिसे ढूंढा गली गली, वो मिली इस गली। वो मिली हमें उस गली जहाँ खाना खाने रुके थे हम सुबह, उसके बाजू के दुकान में। अबे यार, ए सागर तू बोल मत, अरे तू बोल मत, ब्लॉग खत्म होने तक बोल मत तू। लोग मेरे डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर देंगे। वैसे भी सब्सक्राइब, अरे मत बोल कुछ। वैसे भी तेरे को कौन सब्सक्राइब करता है? ओ भाई मिल गई माइक, अभी देखना है आवाज। आपका आवाज इधर देखने लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने लगता है ऐसा ना पिटू ना। तो इस तरीके से हम निकल पड़े बैंगलोर से रामेश्वरम की तरफ। और कम से कम हमने ना सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक माइक ढूंढ रहे थे हम। लिटरली माइक ढूंढ रहे थे, एक छोटा सा माइक कहीं नहीं मिला। पूरे बैंगलोर में हम एसपी रोड गए, हम जेसी रोड गए, हम वो जयानगर गए, हम मतलब बैंगलोर बोलते हैं ना कि बैंगलोर इसमें भी नहीं था हमारे, हम लोग बैंगलोर घूमने भी नहीं वाले थे, बट फिर भी जी के दुआ से हमने बैंगलोर भी ढूंढ लिया। सोचा था बैंगलोर घूमेंगे, बट इस तरीके से नहीं। शिवजी ने वो विश ही कंप्लीट कर दी। हाँ जी। चलो फिर मिलते रामेश्वरम। तो दिस इज तमिलनाडु बॉर्डर, तमिलनाडु कर्नाटका का बॉर्डर ये। एंड द टाइम इज क्या में टाइम नहीं दिखाते। ओके 8:17। ये टाइम इतना छिपा भी रहेगा तो बड़ा डिस्प्ले में रखना चाहिए, जैसे BMW वाले रखते हैं। हाँ BM वाले बड़े से रखते हैं, लोगों को बाकी कुछ दिख नहीं दिखे, उनका टाइम कैसे चल रहा है ये दिखाना चाहिए। ये होती है BM। अच्छा क्या है बताओ ना, देखो बता। ये कहाँ पे क्या हुई है? अच्छा अच्छा, हाँ वो तो प्रीमियम है, बाकी सब कुछ है, वो तो देखने वाले पे रहता है। अब ये है कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर, जहाँ पे हम पहुँच गए 8 बजे। यहाँ से हम जाएंगे सीधा रामेश्वरम। बीच बीच में 100-200 किलोमीटर पे हम हॉल्ट ले रहे हैं। और ये क्या KTM में स्पाइडर वाइडर भी आ रहे हैं। तमिलनाडु ने हमारा स्वागत बहुत ही प्यारे स्पाइडर के साथ किया है। कितना किलोमीटर बचा है रामेश्वरम? 4। अरे टाइम कम हो गया मेरे को लग रहा है। 7:51, 9 आवर्स दिखा रहा था, 1 ही घंटे में आया अपन। हाँ तो चलो मिलते हैं आगे। सी यू, टाटा, बाय। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी 4 किलोमीटर पे आई है। 4 कार रेंज देखो 4 किलोमीटर, और ये इंसान की वजह से है। हम लोग वैसे अभी 9:22 पे सेलम। पावर नहीं, सादा सादा लोग अपन बीच में डंडी है। दो दिन के मेहनत के बाद पहुंच गए हम रामेश्वरम। ये रामेश्वरम का एंट्रेंस, ये पद्मानम ब्रिज। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो स्टे का तो फ़िलहाल ऐसा है कि वहाँ जाके देखेंगे, बताएंगे। और यहाँ पे हमारे सागर भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करते हुए और मेरा GoPro भी खाते हुए। सो चलो बढ़ते धीरे धीरे आगे, वो भी आ जाएंगे पीछे पीछे। फाइनली पहुंच गए रामेश्वरम। ये ब्रिज का नाम क्या है? पद्मानम ब्रिज। चल सनी, हवा मारेगा सागर।
हाँ चल के उठा है साबुन खड़े रह के चला है तो हवा नहीं मारेगा ना। ओके तो इस तरीके से हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम अपने ऐरावत के साथ। इतना फ्लो है ना हवे में, इतना फ्लो लिटरली गाड़ी ना राइट से पूरी की पूरी लेफ्ट की तरफ झुक रही है। सागर की पूरी लोडेड गाड़ी है सागर की, और मेरी भी गाड़ी लोडेड है, बट फिर भी इमेजिन करो हमारी गाड़ी लोडेड होते हुए भी इतनी हवा मार रही है। आई डोंट नो हाउ दिस अदर पीपल आर एबल टू मैनेज। But look at this beautiful bridge, man. Look at this beautiful bridge. यहाँ पे नीचे रेलवे का ब्रिज बन रहा है या बना हुआ है, I don't know exactly. तो फाइनली चेक इन कर लिया हम लोग ने। दिस इज होटल वृंदावन बीच रिसोर्ट एंड दिस इज होम स्टे। दैट इज अ रूम जहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टे एंड दिस इज वेयर वी आर पार्क एरावत। स्पैरो एंड डेडफुल वहाँ पे पार्क है, लेकिन वो लोग थोड़ी देर में पार्क यहाँ पे हो जाएंगे। ब्यूटीफुल व्यू। So we got this hotel for 3,000. So we are 3 people. तो per head contribution 1,000 आ रहा है। बाकी सब होटल्स भी थे यहाँ पे जो रीजनेबल तो थे, बट द थिंग वाज कि वहाँ पे पार्किंग्स नहीं थे एंड हमारे लिए हमारी बाइक सबसे पहली प्रायोरिटी आती है, तो वी चूज दिस होटल। यहाँ पे बाजू में भी 2-3 होटल्स है, बट वहाँ पे भी पार्किंग्स है, बट वी थॉट कि दिस इज़ रियली गुड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आज तो हम लोग आते आते हम लोग को समवेयर 10 हो ही गया, तो बज ही गए। सो इवनिंग में विल सी कि क्या करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे सामने बीच भी है। यू कैन सी भैया यहाँ पे सामने बीच भी है। वी गॉट द टेंट एज वेल। सो इवनिंग में अगर हमें चिल करना तो हम लोग वहाँ पे जाके बीच पे टेंट डाल देंगे एंड वहाँ पे चिल आउट करेंगे। और एल्स वी कैन डू वन थिंग कि यहाँ पे ही थोड़े डिस्टेंस पे ही वाटर स्पोर्ट्स भी है, वहाँ पे चले जाएंगे इवनिंग में अगर जल्दी उठे तो। अगर नहीं उठे तो फिर वी कैन हैव ए लिटिल वॉक ऑन दिस ब्यूटीफुल बीच। और मंदिर का प्लान तो हमारा कल का है, क्योंकि मंदिर में कुछ ऐसा है कि अभी तो बहुत भीड़ रहती है, इवनिंग में भी बहुत भीड़ होती है। हमने एक से पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मॉर्निंग्स में बीचेस वगैरह सब खाली मिलते हैं और मॉर्निंग में ही मंदिर भी खाली रहता है वही टाइम पे। सो वी आर प्लानिंग कि कल सुबह 6 बजे को इट्स रेनिंग, सो मॉर्निंग में ही हम लोग 6 बजे चले जाएंगे मंदिर में। और एक बार मंदिर जाने के बाद, दर्शन होने के बाद में वी कैन कम टू द होटल एंड फिर यहाँ से लगेज लेके हमारा हम लोग निकल पड़ेंगे धनुषकोडी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि वी कांट कीप आवर बैग्स एंड एवरीथिंग ऑन, कहीं पे ऐसा पार्क करके जा नहीं सकते। सो वी जस्ट गोना हैव अ लिटिल राउंड ऑन द धनुषकोडी। वहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाएंगे। इट्स रेनी, लेट्स गो इनसाइड।